पहली बात तो ये है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी जी हैं, ये हमारी ताकत है। कांग्रेस के पास राहुल गांधी हैं, ये उनकी कमजोरी। लेकिन सोने पे सुहागा है कि हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी की तकरीर सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग आते हैं और हमारी जो लीडरशिप है उनकी सभाओं में मोदी जी की सभा से तो तुलना किसी की सभा की हो ही नहीं सकती, लेकिन हमारे नेताओं की सभा में अपार भीड़ आ रही। दूसरा सवाल सौरभ जी आपका, लालू जी अपने परिवार के फिर से अध्यक्ष बन गए, मतलब जैसे हम लोग का भाजपा परिवार वैसे राजद परिवार के वो फिर से अध्यक्ष बने हैं, उनको बहुत बहुत बधाई हो। नहीं, यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष उतना तो हम लोग को बिहार के नाते पता ही होगा वहाँ। और अकेला हम तो 1 से 1.25 लाख से लड़ने वाले लोग हैं। हम अकेले नहीं हैं। 17 करोड़ सदस्य की पार्टी को कोई अकेला नहीं कह सकता। ये भारतीय जनता पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और दुनिया का सबसे बड़ा नेता हमारे पास है। इसलिए हम अकेले नहीं हैं, लेकिन हमारे साथ जो दल हैं उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। जहाँ जहाँ हमारे एनडीए के साथी, कोई हमें छोड़कर नहीं गया है। लोकसभा के चुनाव में जरूर आजसू मेरे साथ था, हमने तो अपनी प्राइम सीट दे दी थी। हमने तो 6 बार की जीती हुई थी ना, 6 बार की जीती हुई सीट गठबंधन के लिए गिरिडीह हमने कुर्बान कर दिया था। फिर भी नहीं माने तो कोई बात नहीं। इस बार झारखंड में हमने स्थिर सरकार दी। 5 साल तक रघुवर दास जी के नेतृत्व में स्थिर और अस्थायी सरकार चली। 10 साल में 15 मुख्यमंत्री बदलने वाली सरकार नहीं रही। आज प्रधानमंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया है। मैं मानता हूं कि बड़ा मौका है, अवसर है, और इन अवसर को झारखंड की जनता से अपील है कि आप पूरा मौका दें। हमने एक अच्छी ईमानदार सरकार चलाई। 5 सालों के अंदर झारखंड में अमन रही है, शांति रही है। अयोध्या वर्डिक्ट आने के बाद झारखंड के अंदर जिस तरह का झारखंड की जनता ने एकता और सौहार्द का वातावरण बनाया, उसके लिए भी झारखंड की जनता को सलाम करते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो अर्थव्यवस्था की इतनी बुरी हालत क्यों है और महंगाई इतना चरम पर क्यों है? अगर सरकारें काम कर रही होती तो प्याज को निर्यात की छूट क्यों दी गई थी, पहले जारी थी, और अब प्याज इंपोर्ट करने की बात की जा रही है, जबकि नई फसल तैयार हो रही है। तो कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है, मानते हैं? देखिए, जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत है, ये सही है। 1 क्वार्टर में जीडीपी थोड़ी नीचे गई है, लेकिन जो G20 के देश हैं उसमें आज भी हमारी जीडीपी सबसे बेहतर है। दुनिया में इकोनॉमिक स्लो डाउन है, उसके मुकाबले में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, और ये अज़म है, ये इरादा है, ये हमने ठान रखा है कि इस देश के इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, 12 वाला। आपको इस बात का आभास होना चाहिए
कि प्याज और के दाम का आपने रेफरेंस दिया, उसके अलावा अन्य चीजों में महंगाई पूरी तरह नियंत्रण में है। थोक और खुदरा महंगाई दर अभी भी नियंत्रण में है। बिहार का चुनाव था, मुझे याद है बहुत अच्छे से, प्याज के जब दाम बढ़े थे तो आपने भी पट्टा लगा के घुमा था विरोध में। उस वक्त भी कांग्रेस, हेमा मालिनी, आपकी पूरी जो टीम थी, आज अनार को पार कर गया है प्याज यहाँ पे, और आप कह रहे हैं उस वक्त भी कांग्रेस यही बहाने करती थी, आप भी यही काम कह रहे हैं। अर्थव्यवस्था 4.5 है, लेकिन आप कह रहे हैं क्वार्टरली, उस वक्त भी कांग्रेस के साथ था। प्रधानमंत्री जी का आज भी वीडियो ट्रोल हो रहा है, आपके पास भी होगा, जिस तरह से अर्थव्यवस्था को लेकर कहा। तो नहीं मानते कि जनता कहीं ना कहीं बेवकूफ बनती है, आपकी सरकार जब रहती है, कांग्रेस को दोष, कांग्रेस वाले आपको दोष। हम तो जनता की प्यारी सरकार है। हमारी सरकार को तो जनता ने सिर्फ जनादेश नहीं दिया, आशीर्वाद भी देकर बनाया है। देश की जनता को मोदी जी पर भरोसा है, और ये मोदी भरोसा टूटने वाला नहीं है। ये सही है कि प्याज को लेकर तो हमने एक सरकार दिल्ली में गंवाई थी, लेकिन अब पब्लिक समझदार है, ये पब्लिक है, सब जानती है। प्याज के दाम में जो बढ़ोतरी हुई है वो जल्द नियंत्रण में आ जाएगी, और अनार से उसकी जो तुलना अनार से, कोई सेब से, हमारे विरोधी कई चीज़ों से कर रहे हैं, लेकिन प्याज की कीमत को पूरी तरह नियंत्रित किया जाएगा।